तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। संत के दुखन ते मुख भवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को छलै। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए। संत दोखी का थां को नाहे, नानक संत भावै तां ओए भी गत पाहे। संत दोखी का थां को नाहे, नानक संत भावै तां ओहे भी गत पाहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण सुखमनी साहिब बाणी की विचार आप संगत सरवण कर रहे हो। आप सारिया संगतां दा अज दे वर्चुअल गुरमत सैशन दे विच जिउं आयां नूं साहिब जी मेहर करन। आपां सतगुरु जी की कृपा नाल श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की मुखारबिंद तो उचारण इस बाणी की 13वीं अष्टपदी आरंभ की सी कल, जिहदे विच धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने निंदा बाबत, निंदा के बड़े सारे एस्पैक्ट, बहुत सारे डायमैंशनस बयान किए हैं। पर सतगुरु जी ने किसी आम मनुख की निंदा का इत्थे जिक्र नहीं किया। इत्थे निंदा का जिक्र होया बंदगी करन वालियां दी, इबादत करन वालियां दी। आम मनुखी निंदा का जिक्र जिहड़ा है पूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच बहुत सारे फरमाना नाल आया। जिस तरह साहिब जी कृपा करते हैं, निंदा भली किसै की नाही, मनमुख मुगद करन मूँह काले तिना निंदकां, नरके घोर भवन। कि जिहड़े निंदा करते हैं उन्हां दे मूँह काले हो जाते हैं, मूँह दे उत्तों रौनक खत्म हो जाती है। मूँह दा पढ़ते हैं जिनी नाम ध्याया शक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। बंदगी करन वाले का मुख उज्जल हुंदा है, पर निंदा करन वालियां दा मुख, महाराज जी कहते निंदक है मुख शाही, उन्हां दे मुख दे उत्ते नूरानी नूर नहीं हुंदा। उन्हां दा मुख, उन्हां दा चेहरा, उन्हां दा जीवन, उन्हां दा अंतशकरण मुरझाया हुंदा है। सतगुरु जी संत भाव की बंदगी करन वालियां दी निंदा दे खास करके जिहड़े इबादत विच जुड़े हुए ने, जिन्हां ने मन नूं साध लिया, जिन्हां दा जीवन बहुत पवित्र है, जिन्हां दे जीवन दे विच सिर्फ एक प्रभु बंदगी, प्रभु इबादत और दुनिया की उस्तत ते निंदा नहीं है। दुनिया की किसी भी तरह दीयां चलाकियां तो वो निर्लेप ने। जे कोई मनुख उन्हां दी निंदा करे तो साहिब जी कहते हैं कि संत शरण जो जन परै, सो जन उदरनहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। वो बारंबार जन्मां दे विच पैंदे आ। पहले पदे दे विच असीं विचारिया कि जिहड़ी बंदगी करन वालियां दी निंदा करदा है उहदी मत भी मलीन हुंदी है, उहनूं कोई भी अपने नाल अपने लवे नहीं रखदा, उहदा हिरदा थान भ्रिष्ट हो जाता है। सो आओ जी दूजे पदे दे विच सतगुरु जी किस रूप दे विच दसदे है कि निंदा करन वालियां दे अंदर किन्ने क दुख पैदा हुंदे ने, उन्हां दे जीवन दे विच किस तरह दी मानसिक जिहड़ा ढलान है या मानसिक उन्हां दे अंदर बहुत नीचता आ जाती है मानसिकता करके। और इस तो अगले पदियां दे विच सतगुरु जी जिस तरह कई रूप दे विच आपां श्लोक दे विच पढ़िया है, बहुर बहुर अवतार।
ये बहुर बहुर अवतार का जिक्र करते हैं कि निंदा करने वालियां दे मन के अंदर सर्प वाली जून का प्रभाव होंदा है, किरम जून का प्रभाव होंदा है। सो आओ जी इस विचारां नूं आरंभ करिए। आप असीस बख्शो, कोई भी रसना बिरवी ना रहे। आप सारे ही धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के शब्द की टेक लो, ओट आसरा लो। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना, मन नूं बन लाइए, बाकी सारे फुरनियां नूं रोक के सतगुर सच्चे पातशाह जी की बाणी की विचार विच जुड़िए। सतगुर जी कहण वालियां नूं समर्था बख्शण, सुनण वालियां नूं अंदर दा टिका बख्शण। विचार आरंभण तो पहला आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। जिहड़ा बंदगी इबादत जां जिहड़े मन तो पवित्र ने, जिन्हां दा मन बाणी पढ़ पढ़ के जां सतगुर जी दे इस खनियों तिखी वालों निक्की वाले मार्ग ते तुर के जिन्हां ने बहुत ना ही बोलना, जिन्हां दा खाना पीना हसना सहना संकोचित हो गया ते जिन्हां नूं मरना चेते रह गया, जिन्हां नूं ये पता है कि इस तन ने, इस देही ने खाक हो जाना है, इनू पोटली विच बन के लोकां ने साड़ के सुट देना है, इनू पानी दे बहा दे विच इहदी इन्नी क हस्ती है। इनू धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे है कि तू देही दा माण ना कर, देही नूं सोच कि जिहड़ी देही अज घर दे विच तुरी फिरदी है, इसी देही नूं साडे घर दे लोग सानू प्यार करन वाले सत्थर विछा के ज़मीन ते पा देणगे। किस दिन, जिस दिन अंदरों इस आत्मा दा पंछी उडेरू भाव जिहड़ा इनू उडेरू भी आख्या, पंखी भी आख्या, जिस दिन ये आत्मा दा पंखी अंदरों उडारी मार गया, सतगुरु जी कहंदे इनू फिर माटी दे नाल माटी कर दिता जाएगा। साहिब जी दा ये बचन है, धन जियो तेह को जग मैं मुखते हर चित मह जुद विचार। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। धीरज धाम बनाए यह तन, बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारै। कि एक ते अपने शरीर नूं संत वाली अवस्था दे अंदर ढाल। ये शरीर सदा रह कंचन सी काया, काल न कबहू व्यापै। इस शरीर रूपी देही दे, इस शरीर रूपी गाँव दे अंदर, इस शहर दे अंदर, इनू शहर भी आख्या है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नाही ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता तरस जवाल। अब मैं खूब वतन गह पाई। कहंदे भगत जी, भगत रविदास जी शरीर नूं ऐसी अवस्था ते लैके जाते हैं, कहंदे कि हुण ये बेगमपुरा बन चुका है, बेगम, जिथे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, किसी तरह की सोग नहीं, चिंता नहीं। ये है जी जिस हिरदे दे विच बेगमपुरा वाली अवस्था वरत गई है, वो सच्ची मुच्ची शरीर संत अवस्था का लखायक है। इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते इस शरीर नूं धीरज धाम बनाए यह तन। इनू धीरज सबर संतोख, इनू इहदा धाम बना, इनू अमृत सरोवर बना, शरीर नूं इनू तीरथ स्थान बनाओ। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ना कि इनू कब्रस्तान बनाओ कि ये अंदर मुर्दा ख्याल, माड़े ख्याल, ये अंदर चिंता दे ख्याल, दुख दे ख्याल ये ना पाओ। इनू सदा ही नरोआ रखो, इनू सदा ही खेड़े च रखो बाणी पढ़ पढ़ के। धीरज धाम बनाए यह तन, बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारै। अगे कहंदे ज्ञानै की बडनी मनो हाथ लै, कातरता कुतवार बहावै। कहंदे हत्थ दे विच ज्ञान रूपी झाड़ू लैके सारे मुर्दा ख्याल जिहड़े ने मन दे, चिंता दे, निंदा दे, चुगली दे, द्वैश दे, ईरखा दे, तात पराई दे, इनू लैके सब बार मार। बड़ा कीमती बचन है जी संत अतर सिंह मस्तुआणे वाले नूं, क्योंकि जिन्हां ने बंदगी कीती है उन्होंने बंदगी दे विच आउण वालियां रुकावटां दा भी जिक्र किया। वो असल संत ने। जिन्हां ने बंदगियां नहीं कीतियां, इबादत नहीं की, जुड़ के नहीं बैठे, वो आप संत नहीं हैगे। वो सच्ची मुच्ची बंदगी करन वालियां नूं भी फिर निंदन लग जाते। वो कहंदे संत कौन हुंदा है, पर असल दे विच संत हैगे है। संत अतर सिंह मस्तुआणे वाले नूं जिस दिन पहली बार तेजा सिंह जी मिले ने, पहला मिलाप, क्योंकि तेजा सिंह जी प्रोफैसर सन कॉलेज दे विच, पहला मिलाप होया तो तेजा सिंह ने एक ही गल की कि बाणी पढ़न लग्या, सिमरन जाप करन लग्या मन क्यों नहीं टिकदा।
मन किवें टिकाईए। तो वह बड़ा कीमती तेजा सिंह होरां ने उस किताब दे विच जिक्र किया कि पहली मुलाकात दे विच जिहड़ी संतां ने, जिहड़ी संत अतर सिंह जी ने मुखार बिन तो जिहड़ी गल दसी सी बड़ी कीमती सी। वो कहंदे तेजा सिंह जे तेरा मन नहीं टिकदा, एक काम कर, जिहड़े तेरे दुश्मन ने, जिन्हां तू नफरत करदा है, तू बहुत ज़्यादा जिन्हां तू नफरत करदा है, तेरे मन के अंदर जिन्हां नू वेख के नफरत के ख्याल, ईर्खा के ख्याल पैदा होंदे है, उन्हां नू माफ़ कर दे। हुण माफ़ी दो तरह की है, एक फिजिकल माफ़ी है, एक सुरत करके है। उत्थे भी संत अतर सिंह जी कहते सुरत करके उन्होंने माफ़ कर दे। जिस दिन असी अपने दुश्मनों नू, असी अपने दोखियां नू, ਜਿਹੜੇ साडा बुरा लोचदे या नहीं भी लोचदे, जिन्होंने असी अपना दुश्मन बनाई बैठे अपने मन के अंदर, तो उत्थे फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन असी उन्होंने सुरत करके माफ़ कर देंगे, साडा मन बड़ा हौला हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। मन के उत्ते जिहड़ा भार पिया होया है इस ईर्खा का, यह हल्का होएगा। इसी तरह जिस दिन ईर्खा घटेगी, निंदा आपे ही घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि असी निंदा उहदी करते हैं जिस तो असी ईर्खा रखते हैं। जद असी उन्होंने माफ़ ही कर दिता, फिर तो निंदा का कोई जिक्र ही नहीं रह गया। किन्नी एक भार नूं घटाउण दे नाल कई भार कटणगे। इनू क्या ज्ञान है कि बडनी, बडनी लफ्ज़ साडी पंजाबी दा है, पेंडू पंजाबी लफ्ज़ है। आपां बारी भी कहंदे आं, आपां झाड़ू भी कहंदे आं, आपां बुक्कर भी कहंदे आं, बडनी भी आख्या जांदा झाड़ू नूं। ज्ञान है कि बडनी मनो हाथ लै, मन रूपी हाथ दे विच ज्ञान रूपी बडनी लै, कातरता कुतवार बहावे, अपने अंदरों ईर्खा ते निंदा नूं बाहर सुट दे। जिस दिन सुट देगा उस दिन तेरा मन बंदगी इबादत दे विच टिक जाएगा। पर जिन्हां ने नहीं सुटिया, धन गुरु अर्जुन साहब जी कहते सुनो फिर उन्हां दी जीवन दी किस रूपी माड़ी अवस्था दे कारण उन्हां दा जीवन गर्क हो जाता है। साहिब जी कहते संत के दुखन ते मुख भवै, भवै का मतलब डंग वड़ंगा कहिंदे जिन्हों आपां, वड़िंग जा मूँह हो जाता है, भाव भैड़ा जा हो जाता है। जिन्हां दा अंतर बंदगी करन वालियां दी सदा निंदा विच रहिंदा है, उन्हां दे मूँह दे उत्ते कालख, उन्हां दे मूँह दे उत्ते बंदगी दा नूर खत्म हो जाता है, तो उन्हां दा मूँह भैड़ा हो जाता है। संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, जिवें कां लाऊं लाऊं करी फिरदा है। कां दा कोई मकसद नहीं हुंदा बोलण दा, उन्हें जिथे बहना उन्हें लाऊं लाऊं करी जाना है। कां कां ताइयों आपां ठेठ पंजाबी दे विच जिथे किथे रोला पै रहा होए तो असीं कहंदे की कावां रोली लाई है, कि कुछ नहीं समझ आ रहा। कावां दा जिहड़ा बोलना है, कावां रोली, ये मन नूं कन्नां नूं खाउंदी है। तो सतगुरु जी कहंदे जिहड़े संतां दी बंदगी करन वालियां दी, इबादत करन वालियां दी निंदा दे विच पै जांदे है, जिस तरह कौआ, जिस तरह कां लऊ लऊ करी फिरदा है, इस तरह वो मनुख बस निंदा दे विच लऊ लऊ करी फिरदा है। कल्ले वो फिर बंदगी करन वालियां दी निंदा नहीं करेगा, उन्होंने जेड़ा दिस जे पएगा कां दी तरह उहदी निंदा करनी शुरू कर देगा। उहदे मुख जुबान तो भैड़े अखर ही निकलणगे ते कुरख्त लफ्ज़ ही निकलणगे, जिस तरह कां दा लौं लौं करना हुंदा है जी। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए। सतगुरु जी ने इस दूसरे पदे दे विच दसता जिहड़ा सलोक दे विच जिक्र कीता है। साहिब जी कहंदे कि संत की निंदा, कि जिहड़े संत दी निंदा करते हैं उन्हां दा हाल की हुंदा है। साहिब जी ने इत्थे आप ही स्पष्ट किया है कि संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, बड़े तरह के अवतार ने। सुनो जी, पहला अवतार केड़ा है, भाव पहली जून केड़ी पाउंदा बंदा, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए। जोन दे नन्ने नूं सिहारी या जोन दे विच पै जांदा है। हुण ये कोई जूनी मरण तो बाद नहीं जरूरी, वो जिउंदे जीव ही सप की जूनी च पै सकदा है। हुण सप का सुभाਅ समझो, महाराज जी का बचन है गुरु अमरदास जी का, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। सप की उम्र भावें 100 साल भी हो जाए, पर उहदे अंदरों सप के बुढ़े होण दे नाल जां सप की उम्र वधन दे नाल उहदा जहर का असर घटदा नहीं है, उहदा जहर उवें दा उवें रहिंदा है। इस करके ये भुलेखा है कि साडी उम्र वध रही है, असीं सियाणे हो जाएंगे, कि साडे अंदरों निंदा का बीज, निंदा का जहर खत्म हो जाएगा। सतगुरु जी कहते जिस तरह सप के अंदर जहर नहीं खत्म होंदा, निंदक के अंदरों जहर नहीं खत्म होंदा, भावें वो धर्म स्थान पर बैठा है, भावें वो किरत स्थान पर बैठा है, भावें घर विच बैठा है, भावें चंगियां दी संगत च बैठा है, तो भावें माड़ियां दी। कहते वो सप की तरह, जिवें सप का सुभाਅ है जहर उगलना, निंदक का सुभाਅ जहर ही उगलना होएगा।
भाव निंदा ही उगलना होएगा। जो जी होए सो उगवै, मूँह का कहा वाओ। इस करके सतगुरु जी कहते हैं बंदगी इबादत करन वालियां दी निंदा करन वाला मनुख सर्प जोन पाए, जिउंदे जी सप दी जोन दे विच पै जांदा है। भाव अपने मुख तो ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ। ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਮ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ, ਟੇਢੀ ਜੋਨ, ਕਿਰਮ ਜੋਨ, ਕਿ ਭਾਵ ਉਹ ਮੈਲ, ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ ਹੀ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭਖੇਗਾ, ਖਾਏਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ किरम दे विच बिष्टा ही खांदा है जी। संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को छलै। संतन कै दुखन, जिहड़ा बंदगी करन वालियां दा निंदक है, जिहड़ा उन्हां बारे माड़ा सोचदा है। दुखन दा मतलब उन्हां नूं मानसिक तौर ते लफ्ज़ां करके दुख दिंदा है। सतगुरु जी कहंदे तृष्णा मह जलै, वो तृष्णा दे विच सड़दा है। इस रूप दे विच गुरु अर्जन साहब जी दा शब्द है कि बिख्या मैं किन ही तृप्त ना पाई, ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापै, बिन हर कहाँ अघाई। कहते जिस तरह जंगल की अग होंदी है, वो कदी भी अग लकड़ां दे नाल रिझदी नहीं है, रजदी नहीं है। वो जंगल दे जंगल साड़ के रख दे, वो उस अग नूं कदी रजेवा नहीं हुंदा। वो नहीं कहंदी कि मैं बस हुण रज गईयां बल बल के। इस तरह ही अंदर तृष्णा की अग है जिहड़ी कदी नहीं बुझदी, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ, ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਸੜਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਜਨਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾਏ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਪ ਤੇਜ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੋ ਕਾਰਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਾਹਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਣੋ, ਨਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬਾਬਤ। ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਰਖਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਡੱਪਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ
जे उवें दी गल कीती ते वो निंदा नहीं है। वैसे तो जिहड़ा बंदगी करन वाला हुंदा है ना, वो बहुतियां गल्लां सुनदा नहीं है, वो बहुते रूप दे विच अपने कन्नां नूं बंद कर लैंदा। वो कहंदा मैनूं सुनन दी लोड़ नहीं है, मेरा आत्मक जीवन खराब होएगा, क्योंकि उन्होंने पता है मैं बंदगी करन बैठना, मैं इबादत करनी है, मैं बाणी पढ़नी है, तो फिर ये ख्याल अगे आउणगे, आ फाइलां खुलनियां शुरू हो जाणगियां। पर जिहड़ी गल सुनी है उस गल दे उत्ते दो गल्लां दा होर मसाला लगा देना ते अगले तीजे बंदे नूं सुना देना, वो निंदा बन जांदा। वो असल दे विच निंदा दे हकदार हो जांदे इंसान, जिहड़े वधा चढ़ा के एक गल नूं आखण। और हर एक बंदे दे अंदर इस सुभाव भरिया होया पिया होया कि जिस बंदे दे खिलाफ साडी है उहदे बाबत असीं दो गल्लां वधा के ही आखांगे। पर सतगुरु जी कहंदे जिहड़े बंदगी करन वाले है, जे उन्हां दे नाल निंदा कीती जाए, उन्हां दी निंदा कीती जाए, वधा चढ़ा के माड़े अखर बोले जाण, ते बंदगी कीते कराए दा सारा तप तेज खत्म होंदा है। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए। कमीन तो कमीन अवस्था दा मालक वो बनदा है, नीच तो नीच वो बन जाता है। जिन्हों गुरु नानक साहब महाराज जी की एक बड़ी कीमती तुक है कि मुख निंदा आखां दिन रात। जेड़ा मनुख दिन राती मूँह तो निंदा करदा है, पर ग्रह जो ही नीच सनात भराए घर दे विच तकदा रहिंदा, उत्थे की ਉਹ ਗੱਲਾਂ सुन के ਉਹ ਗੱਲਾਂ वेख के दूसरिਆਂ ਨੂੰ होर भंडी करदा है। तो फिर सतगुरु जी कहंदे धानक रूप रहा करतार, ਉਹਦਾ हाल की हुंदा, मैं कीता ना जाता हराम खोर। उस बंदे नूं गुरु नानक साहब ने हराम खोर आख्या। ਉਹਨੂੰ गुरु अर्जन साहब जी नीच नीच आए, नीवें तो नीवा, कमन तरीन तो कमन तरीन, नीवें तो नीवा नीच तो नीच आखदे ने जिहड़े बंदगी करन वालियां दा सारा दिन माड़ा ख्याल या माड़ी निंदा करते हैं जी। संत दोखी खा थां को नाहे, नानक संत भावै तां ओए भी गत पाहे। इस करके संत दोखी का थां को नाहे, बंदगी करन वालियां दी निंदा करन वालियां नूं कोई थां नहीं, कोई सहारा नहीं मिलता, कोई उन्हां दी अवस्था चंगी नहीं होंदी। पर नानक संत भावै तां ओए भी गत पाहे। पर जिहड़ा बंदगी करन वाला है ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ बड़ा मिठ बोलड़ा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ दिल बड़ा खुला ਹੁੰਦਾ। तिन्हां दरियावां सियों दोस्ती, वो अपनी निंदा करन वालियां नूं भी बख्श दिंदा है। जे संत बख्श दे, बंदगी करन वाला बख्श दे, नानक संत भावै तां ओए भी गत पाए। फिर निंदक भी परमात्मा दे मार्ग ते गति प्राप्त कर सकदा है। वो इस मार्ग ते बंदगी तो गत मित दी अवस्था तक औड़ सकदा है जी। संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। अत ताई का मतलब है जी अत चक्की फिरदा। कई बंदे होंदे ने सदा ही अत चक्की फिरदे, टिके नहीं बहिंदे, बस हर गल दे पिछे वो शुरलू छड़ दिंदे है, हर गल दी दलील दे पिछे टुच्चर घड़दे है। सतगुरु जी कहंदे निंदा करन वाला बंदा बंदगी करन वालियां दा वो आती चक्की फिरेगा। वो एक गल करके बह नहीं जाएगा, एक तो बाद दूजी, दूजी तो बाद तीजी, तीजी तो बाद चौथी। इस करके साहिब जी कहंदे जिहड़ा निंदा दी अत चकदा है ना, उहदी निंदा कीतियां दा कदी रिस्पॉन्स ना करो। जिहड़ा बंदा निंदा करदा है, जे उहदी गल दा रिस्पॉन्स किया जाए तो फिर उन्होंने होर एनर्जी मिलती है, होर अत चकदा है। क्योंकि जिहड़ा पहलां ही अत चक्की फिरदा है उन्हें कदी टिक के नहीं बहना। हाँ, वो करके जद तुसी या असी या सारे रल के उस निंदक की गल का कोई जवाब नहीं देवांगे, उन्ना चिर तक जिन्ना चिर तक साडा कोई निजी नुकसान नहीं हो रहा, कोई साडा सिद्धरे रूप दे विच नुकसान नहीं हो रहा। फिर उस वेले महाराज जी ने तो यह भी बचन किया कि जिहड़ा माड़ा है ना, तो उहदे मूँह ते मार भी पैनी चाहिए, तो उहदे मूँह ते मार भी आखण नूं सतगुरु जी ने निंदक मूक पवै मूँह मार दा जिक्र किया होया। पर जिन्ना चिर तक उस तो साडा कोई नुकसान नहीं हो रहा, सतगुरु जी कहंदे है उन्होंने अत चक्की दिओ, उहदी निंदा उन्होंने ही खत्म करके रख देगी। उहदी कीती हुई निंदा उहदे उसी निंदा दा भार उन्होंने दबा देगा। इनू क्या है कि जिहड़ा निंदक करन वाला है संतां दी, बंदगी करन वालियां दी, संत का निंदक महा अत ताई, अत चक्की फिरदा है। संत का निंदक खिन टिकन ना पाए, वो किथे भी टिक नहीं सकदा, एक खिन भी वो कोई कारज सफल नहीं कर सकता, उहदा मन सदा भटकना विच रहिंदा है। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक जिहड़ा है वो महा हत्यारा, हत्यारे तो भी हत्यारे का जिक्र किया है।
इन्ना महापापी होंदा है। संत का निंदक परमेश्वर, सस्से नूं औंकड़ है, परमेश्वर ही पढ़ना है, रब वल्लों उहनूं मार पैंदी है। परमेश्वर मारा तो भाव है कि रब वल्लों वो मार खाउंदा है जे। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰ ਦੀਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੀਨ ਭਾਵ ਭਿਖਾਰੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਗਤਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਿੰਦਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਲਓ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਬਨੇਰੇ ਜਿਸ ਚੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਰੋਗ, ਭੈੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਢਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਦਾ ਰੋਗ, ਨਾ ਮਨੋ ਰੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਏ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨੋ ਰੋਗ ਭਾਵ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾ ਭਲਾ ਆਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰ ਦੀ 8 ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 8 ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਦੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਫਿਰ ਦੇਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇਂਗਾ, ਚੋਕੜਾ ਮਾਰੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜਵਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।